हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द फॉर एग्रीमेंट बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में द फॉर एग्रीमेंट बुक की समरी, जिसे कि लिखा है डॉन मिगुएल रीन ने, हम हमारे भीतर जन्म से ही किसी भी बात पर ध्यान केंद्रित करके उसका अनुभव करने की क्षमता होती है। हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करके साथ समझ जाते हैं। इसी क्षमता की वजह से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने शब्दों के साथ रहें निष्पाप। मान ले कि एक बच्चा परवरिश के दौरान ये मान ले कि मैं मूर्ख हूँ। समय के साथ धीरे धीरे उसकी यह धारणा और भी मजबूत हो जाती है। फिर वो ऐसी हरकत करने लगता है जिससे सिद्ध होता है कि वो वाकई मूर्ख है। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो लड़का कुछ गलतियां करता है और फिर कहता है, मैं क्या मूर्ख हूँ? मैं तो मूर्ख हूँ ना, तो ऐसी गलतियां मुझसे होगी ही। फिर एक दिन कोई आप उसको विश्वास दिलाकर आपका ध्यान उस शब्द से हटा देता है और उसको बताता है कि वो मूर्ख नहीं। फिर वो उसकी बात पर विश्वास करते हुए एक नया समझौता तैयार है। नतीजतन वो स्वयं को मूर्ख नहीं मानता और वैसी हरकतें भी उससे नहीं होती जिससे वो मूर्ख साबित होता है। अगर आप अपने साथ समझौता कर लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में मौजूद सारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाएंगी। किसी भी बात को निजी तौर पर न लें। लोग जो भी कहें, करें या सोचें, उन बातों को व्यक्तिगत तौर पर न लें। अगर वे आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं तो वे आपकी वजह से ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई और आकर आपको आपकी ही अच्छाई बताए। किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को निजी तौर पर न लें, क्योंकि जब आप किसी बात को ज़रूरत से अधिक महत्व देते हैं, उसे निजी तौर पर ले लेते हैं, तो ऐसा करके आप अपने जीवन में समस्याओं को न्योता देते हैं। पहले से धारणाएं न बनाएं। हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। इसके लिए वो हर बात की सफाई देता है और सारी बातों को समझाने का प्रयास करता है। एक ही समय पर हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसे समय पर मन के द्वारा किया गया जवाब सही है या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मन जवाब जरूर देता है। इसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए हम पूर्व धारणाएं बनाते हैं। यदि सामने वाले ने कुछ कहा तो हम उसकी बात को ऐसा न बनाएं जैसा चाहिए, वैसा अर्थ निकाल कर एक साधारण धारणा बनाते हैं। ये सच है, लेकिन यदि सामने वाला कुछ न बोले तो हम भी उसके न बोलने का एक अर्थ निकालते हैं और धारणा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का शादी करने का निर्णय लेता है। उसे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में उसकी और उसके जीवन साथी की धारणाएं एक जैसी ही हैं, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही वो समझने लगता है कि उसकी धारणा गलत थी। इसी धारणा की वजह से उसके रिश्ते में संघर्ष पैदा होता है। जब पति काम से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी कारण उसकी पत्नी नाराज है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वजह समझ नहीं आती। पत्नी हमेशा अपने पति से ये उम्मीद रखती है कि पति को कुछ बताए बिना ही सब कुछ पता चल जाए, मानो वो उसका मन पढ़ना जानता हो। लेकिन जब पति पत्नी की ऐसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो पत्नी मायूस और नाराज हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके बीच आपसी गलतफहमी और बहस होती है। आप जो भी चाहते हो उसे कहने का साहस रहें। हर किसी को अपनी हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। जिस तरह आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह किसी को आपसे सवाल पूछने का अधिकार है और आपको हाँ या ना कहने का अधिकार है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो बिना कोई धारणा बनाए उस बात को दोबारा पूछ लें। जिस दिन आप धारणाएं बनाने के बजाय स्पष्ट व सटीक बात करना सीख लेंगे, उस दिन आप भावनात्मक जहर से मुक्त हो जाएंगे। अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। एक इंसान अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने हेतु एक बौद्ध मठ में जाता है। मठ के भीतर उसे एक बौद्ध गुरु दिखाई दिया। उसने गुरु से पूछा, यदि मैं प्रतिदिन 4 घंटे ध्यान करूंगा तो क्या अपने कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता हूँ? उसे देखकर गुरु ने कहा, अगर तुम दिन में 4 घंटे ध्यान करो तो 10 वर्ष में मोक्ष पा लोगे। उस इंसान को लगा कि वो और बेहतर कर सकता है, इसलिए उसने पूछा, गुरुजी, यदि मैं दिन के 8 घंटे ध्यान लगाऊंगा तो मोक्ष पाने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उसे कहा, अगर तुम दिन में 8 घंटे ध्यान करो तो शायद 20 वर्ष में मोक्ष पालोगे। ये जवाब सुनकर वो इंसान चौंक पड़ा और सोचने लगा कि अधिक ध्यान करने पर दुगना समय क्यों लगेगा। गुरु ने जवाब दिया,
तुम यहाँ अपने जीवन को समर्पित करने नहीं आए हो। यहाँ आने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य खुशी और प्रेम से भरा जीवन जीना। अगर तुम 2 घंटे के ध्यान को बेहतर तरीके से करने के बजाय दिन के 8 घंटे का ध्यान दे दोगे तो थकान के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम जीवन का आनंद खो दोगे। ध्यान के दौरान एक ऐसा समय आएगा जिसमें मिली ऊर्जा तुम्हें अपना जीवन खुशी से जीने की प्रेरणा देगी, मगर अधिक समय तक ध्यान करने से प्रयास में तुम वो समय भी गंवा बैठोगे। भले ही तुम कम समय तक ध्यान करो, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ करो। इसी से तुम्हारा जीवन प्रेम, खुशी और उत्साह से भर जाएगा। अपने सर्वश्रेष्ठ से न कम और न अधिक अच्छा कार्य करें। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपकी अधिक ऊर्जा नष्ट होगी और कार्य वैसा नहीं होगा जैसा आप करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत से भी बहुत कम करते हैं तो आपको निराशा महसूस होती है। ऐसे में आप खुद को ही परखने लगते हैं। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि आप अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करते रहें। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी द 4 एग्रीमेंट्स की। दोस्तों, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही अगर आपको फुल ऑडियो बुक भी सुननी है तो फुल ऑडियो बुक वाले चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।